अब जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है कि व्हाट इज द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? हमेशा हम इसे एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से पुट कर सकते हैं, मेरा नाम भी लिख लो कोई बात नहीं, सौरभ भी लिख लो, ठीक है, चलेगा। ठीक है, तीनों नाम चलेंगे, और भी चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपका भी नाम चल जाएगा। ठीक है, कभी कभार। तो आपको बस ये सोचना है कि वेरिएबल एक आपके पास एक पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, एक जग की तरह। ठीक है, वेरिएबल एक ग्लास की तरह है। ठीक है, ये ग्लास की तरह है, आप इसमें पानी डालो, चाय डालो, ठीक है, कुछ भी डालो। ठीक है, दैट इज अ ग्लास। ठीक है, ग्लास में वेरिएबल जहां जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, राइट। लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर आपको पानी पीना है तो थोड़ी आप इसके अंदर को क्या होता है, चाय डालोगे। ठीक है, और आपको अगर चाय पीनी है तो थोड़ी आप कॉफी डालोगे। ठीक है, तो वैसे ही सेम जो ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे वेरिएबल होता है, ये भी अपनी कंडीशन के हिसाब से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं बोलता हूँ कि x प्लस थ्री। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल है? दैट इज कॉल्ड द वन वेरिएबल। ठीक है, x को मैं वेरिएबल मान रहा हूँ। ठीक है, बाय डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है, कई जगह पे a प्लस थ्री भी आ सकता है, ठीक है, डेल्टा प्लस थ्री भी आ सकता है, वो अभी छोड़ दो। ठीक है, आप बस याद रखो कि वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है। दूसरे कंट्रीज में आप चेक करने जाओगे तो एक्स प्लस थ्री इजकल टू फोर। ठीक है, अब एक्स प्लस थ्री इजकल टू फोर क्या है? इसमें कितने वेरिएबल है? इसमें ओनली वन वेरिएबल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एलई का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। शॉर्ट में लिखना नहीं चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, अब मैं दूसरा लेता हूँ यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इजकल टू फोर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। हो सकता है कि ये वेरिएबल की वैल्यू इसके बराबर हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों के अलग अलग हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये एक इंडिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ है। जैसे कि मैंने बोला कि अब आपके पास जग भी है, ठीक है, और साथ में, ठीक है, चाय की ठीक है, कुछ और भी है, राइट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बास्केट भी है। अब जरूरी थोड़ी है कि दोनों में एक ही चीज हो सकता है इसमें भी आपने, ठीक है, चाय रख दी, और इसमें भी किसी भी किसी थर्मस को भर के इसमें चाय रख दी हो, ठीक है, बास्केट में। बस आपको ये समझना है कि एक्स और वाई, ठीक है, दो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं ना, टू वेरिएबल्स बोलते हैं। थ्री वेरिएबल्स भी होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये तीनों मैं बोलता हूँ कि अलग अलग वेरिएबल है, लेकिन मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल है, राइट। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वाई देख के आप तुरंत जंप मत कर जाओ कि हाँ रे ये तो वाई है, ठीक है, ये तो वेरिएबल है। नहीं, आपको चेक करना है कि उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है। कई बार क्या होता है कि हमें वाई बोलते हैं, वाई प्लस थ्री बोलते हैं कि कांस्टेंट, ठीक है, वाई आपका कांस्टेंट है, तब आप उसको नहीं ले सकते हो। ठीक है, वेरिएबल। तो आपको देखना पड़ेगा कि वेरिएबल, ठीक है, किस टर्म्स को माना हुआ है। क्लियर हुआ आपको ये चीज? ठीक है, तो हम इसको एक सॉल्व करते थे, ये दूसरा सॉल्व करते हैं, और तीन वाला भी आता है, वो हायर क्लासेस में आता है, वो मैं आपको हायर क्लासेस वाले में बता दूंगा। ठीक है, 11 12 के अंदर जब आएगा तो ओके, तब आप देख लेना, अभी भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है। ओके, अब यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री इक्वल टू फोर। ठीक है, अब हम इसे इसे प्लॉट कैसे कर सकते हैं? हमें प्लॉट भी तो करना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना होता है इसमें, जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कोई मैं कॉम्प्लेक्स अभी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी चीजें बताऊंगा आगे चलकर। एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मैं बोलता हूँ टू है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, आपको पता है कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ये जो वेरिएबल के साथ जो पर्टिकुलर है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि, ठीक है, टू एक्स है, तो ये वेरिएबल अगर मैं बोलता हूँ तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? टू। ठीक है, एक्स है, अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? अब कुछ नहीं है तो एटलीस्ट वन तो है ना, कुछ नहीं है तो वन इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, तो दैट इज द कोएफिशिएंट वन है। ठीक है, अब इसमें कोएफिशिएंट क्या है आपका? कुछ भी नहीं है तो वन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है तो वन है, और यहाँ पे टू है। ओके, अब इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये ए क्या है? इसका कोएफिशिएंट है एक्स का, बी किसका है? वाई का कोएफिशिएंट है, और सी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, भले इक्वेशन में इधर से हो जाए दुनिया, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू है, अब मुझे ये बताना है कि इसमें ए बी सी कौन सा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको और इसको आपको ऑब्जर्व करो, इसके अंदर इन दोनों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए एक्स है, यहाँ पे क्या है भाई? कुछ नहीं है तो वन है, तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू वन। ठीक है, ये एक्स के साथ क्या है? वन है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है? ए, तो मतलब दोनों के साथ वन हो गया। वाई के साथ कुछ नहीं है तो बी इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वाई के साथ बी है, हमें इन दोनों को सिर्फ मैप करना है, एक के ऊपर एक डाल देना। अब यहाँ पे सी कहाँ पर है? सी तो हमें दिख ही नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ हमें लगेगा कि यार सी तो है ही नहीं। नहीं, यहाँ पे आप देखो, ये कंडीशन देखो, यहाँ पे इसमें जीरो कर रखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे भी हमें जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? हमें टू को इस साइड लेके आना पड़ेगा।
तो जैसे मैंने क्या किया, 1x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 2 क्यों? क्योंकि हम जब भी उधर उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, कोई भी डायरेक्टली प्लस या माइनस में, तो हम लोग क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अब माइनस 2 है, ठीक है, और वहां पे क्या था आपका, प्लस सी था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सी इक्वल टू माइनस 2 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, प्लस सी है। तो सी को हम, ठीक है, माइनस 2 को क्या करना है, सब ब्रैकेट में कर दिया। तो मतलब अगर आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, ठीक है, तो क्या किया इसने, एक्स प्लस वाई, ओके, 1 1 आप कर दो, ठीक है, प्लस, ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको अब देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों को मैच करो, एक्स एक्स यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, बी, बी का 1 आ गया, ठीक है, सी माइनस 2 आ गया। तो ये आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एबीसी हमें क्या निकालना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अब हमें दूसरी चीज है कि हम इसे प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, आपको हमेशा याद ध्यान रखना है। मैं आप बहुत सिंपल लेके चल रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं सर, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, ये एक्स वाई, सिमिलर वे आप वो लिखते जाओ जो मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 तक ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे क्या, 1 2, या सॉरी -1 मैं भी गलतियां करता हूँ, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। -4, ठीक है। और ये इसमें क्या देखो, ये 0 है आपका, कुछ नहीं है तो और चीज है, फाइन। अब जो हम इसके ऊपर लेने वाले हैं ना, अब ये जो है, अब इसको हमको प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे डब्बे की तरह ले लो एक, ठीक है, क्या बोलूं मैं, एक्स और वाई कर दो। अगर एक्स, मैं बोलता हूं अगर 0 है तो वाई कितना होगा, अगर एक्स 0 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू 3, राइट। अगर एक्स 1 है तो वाई कितना होगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, क्योंकि एक्स की जगह हमने क्या रखा, 1 रखा। वाई इक्वल टू, उस साइड जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो 3 -1 2, ठीक है, 2। अब ये हमें 2 पॉइंट मिलर से 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें लाइन ही खींचनी, इसके अंदर लाइन बनती है, ठीक है, बेसिकली। तो ये क्या है, 0,3, ओके, 0x y, हमने बोला था ना एक्स और वाई, और ये क्या है, 1,2। अब इसे हमें प्लॉट करना है, तो 0,3 कहाँ पे होगा, 0 आपका ये है एक्स पे, वाई कहाँ पे, 3 पे, सीधा, और यहाँ पे 0,3, और आपका 1,2 कहाँ पे है, 1 एक हल्का सा, और 2 यहाँ से 1,2। तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंट मिल गए तो आपको एक लाइन खींच देनी है, ठीक है, एक लाइन खींच देनी है, राइट। दैट इज कॉल्ड द, इस इक्वेशन को, ठीक है, इस लाइन को आप बोलोगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, ये हमने प्लॉट किया ग्राफ के अंदर। तो ये इस तरीके से ग्राफ की प्लॉटिंग होती है, ठीक है। आपको रैंडमली कोई वैल्यू रखनी पड़ती है, बेसिकली कोशिश करो इंटीजर में रहे, ठीक है, सारे के सारे मतलब डेसिमल में ना आए, ठीक है, वरना क्या होता है कि डेसिमल में आने के बाद है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे सब कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, राइट, एक्यूरेट नहीं आता। तो इसलिए इक्वल, क्योंकि आप नंबर्स में ले रहे हो, ठीक है, इंटीजर्स में ले रहे हो, तो इसलिए बेटर है कि आप इसे, ठीक है, कोशिश करो कि ये एकदम एक्जैक्टली उसी फॉर्म में आए, और एकदम पास में है, ठीक है, इतना भी दूर मत ले लो कि ऐसा नहीं कि एक्स आपने 10 ले लिया फिर वाई कितना है। अब यहाँ थोड़ी कौन प्लॉट करने जाएंगे इसके अंदर इतना बड़ा, तो हमें इतना कोशिश करो कि ये 6 7 8 के अंदर ही, ठीक है, यहाँ पे नंबर उसी के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो हमें इजी एक डायरेक्शन चाहिए,